जय सच्चिदानंद। पिछले प्रवचन में बताया यूनिवर्स टेक्नोलॉजी। ब्रह्मांड की जानने की प्रक्रिया को हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी शायद विश्व में ज़्यादा उजागर नहीं हुई है। जो आज के जिस तरह स्वामी विवेकानंद थे, उनके पास यह टेक्नोलॉजी थी। अति दूर की अनुभूति करना, अति दूर की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना, स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ भी हो, ये पृथ्वी के अंदर हो, उनको जानकारी में ले लेना, जल को ले लेना, अग्नि को देख लेना, वायु तत्व के साथ एक हो जाना, कहाँ क्या हो रहा है, इनकी अनुभूति करने के लिए ही ये यूनिवर्स टेक्नोलॉजी है। इनसे एक क्या होता है, जिस तरह हमारे उपनिषदों में परमात्मा का वर्णन अति सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। जब आपकी इनकी पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, तभी आप उनको अनुभव कर सकते हैं। ये चक्र खोलना, और इनके द्वारा जो प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, प्राण भी प्रकाश स्वरूप है, उनके साथ एक होने के बाद आपको कई प्रकार की अनुभूतियां होती है। उनको तादृश्य अनुभव में लाने के लिए ही ये यूनिवर्स टेक्नोलॉजी है। जिस तरह आप कई प्रकार के सुख उपयोगी साधन खरीदते हैं, एडवांस में आपको मालूम पड़ जाए कि ये साधन मेरे को पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप ये जान लेते हो, तो ये महसूस होता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में आगे तो बढ़ रहा हूँ। नेशनल हाईवे में जाते जाते बीच में माइलस्टोन आते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अनुभव कर सकते हो कि हाँ, मैं जो ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्ति के लिए अग्रसर हुआ हूँ, ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। ये भी तसल्ली होती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, परफेक्ट रास्ते पर चलता हूँ। और जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती है, उनके द्वारा आप अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हो। यूनिवर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग यही है, सीखना और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। आप परमात्मा के संतान हो। कई लोग कहते हैं हाँ, किसके दुख दर्द मिटाना, वो तो कर्म परमात्मा के कायदे के विरुद्ध है। भाई, मैं कहता हूं आपके अंदर प्राण है, प्राण परमात्मा का स्वरूप है, आप चेतन हो। ये कर्म को मिटाने की सत्ता परमात्मा को है, तभी तो हम उनके आगे भाव से खड़े रहते, परमात्मा हमारे दुख दर्द मिटाए। ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हुई। एडवांस टेक्नोलॉजी में, यूटी में, यूनिवर्स टेक्नोलॉजी में आप उनके संतान हो। ये परफेक्ट आपको अनुभव भी होता है। उस शक्ति के द्वारा पंच तत्व जिनके अधीन है, वो भगवान। ब ग अ वान, ब माने भूमि, ग माने गगन आकाश, अ माने अग्नि, व माने वायु, न माने नीर। पंच तत्व जिनके अधीन है, वो भगवान। उनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये पूरा पंच तत्व ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है और उनके परम पिता एक परमात्मा है।
तो आप उनके ही संतान हैं, क्योंकि आपके अंदर प्राण है, चेतन है। उस पंच तत्व परमात्मा का अधिकार है। आप भी पंच तत्व के ही हो। आपकी बॉडी भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बनी है, वो उनके अंदर रहने वाले आप हो। आप कोई पामर नहीं हो, आप कोई मन नहीं हो, आप कोई बुद्धि नहीं हो, आप चेतन हो। और ये प्राण तत्व अधिकार लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके द्वारा आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो और उनका ऐश्वर्य, उनको भी आप अपने लाभान्वित कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग यही है, खुद को एक उच्च जीवन युक्त योगी बनाना और दूसरों के काम आना, दूसरों के जीवन में अच्छाई, पॉजिटिविटी, उनको अनुभूति करवाना, उनके दुख दर्द मिटाना, रोग आदि को मिटाना। कई प्रकार के आज भी भयंकर रोग आ रहे हैं, उनसे कैसे मुक्त होना। आप मेडिटेशन से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हो, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, दूसरों को ट्रांसफर करो, उनके जीवन में दुख दर्द भी मिटेंगे और ऊर्जा के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यही ध्येय यूनिवर्स टेक्नोलॉजी बनाने का है। जय सच्चिदानंद।